कहते हैं कि दृष्टा दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त को यहाँ पे सर्वार्थम की संज्ञा दी गई है कि सर्वार्थम क्या होता है। तो यानी कि दृष्टा दृश्य उपरक्तम, यानी कि जो है दृष्टा दृश्य उपरक्तम का जो तात्पर्य है कि दृष्टा मतलब जीवात्मा तथा दृश्य मतलब घट आदि विषय, और रक्तम मतलब होता है उपरक्तम मतलब रंगा हुआ, यानी कि जीवात्मा और घट आदि जो दृश्य पदार्थ हैं, घट आदि विषयों से रंगा हुआ, यानी कि रंगा हुआ जो पदार्थों से संबंध है। चित्तम मतलब चित्त, और सर्वार्थम सब रूपों वाला प्रतीत होता है, और सर्वार्थम नाम से कहा जाता है। इस सूत्र के शब्दों का ये अर्थ है। अब इसका पूरा अर्थ हम देखेंगे कि इसका पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका जो तात्पर्य होता है कि जो जीवात्मा होता है, जीवात्मा तथा समस्त, इसका अर्थ तात्पर्य है कि जीवात्मा तथा समस्त जड़ पदार्थों से संबंध चित्त, ग्रहीता मतलब जीवात्मा, ग्रहण मतलब इंद्रियां, और गाय मतलब शब्दादि विषय स्वरूप वाला प्रतीत होता है। यहाँ पे जो पीछे आप लोगों को पढ़ाया था, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये 3 शब्द पीछे भी पढ़ा चुका हूं मैं। अगर याद होगा तो शायद जानते होंगे, पहले अध्याय पहले पाद में जो है इसके बारे में जिक्र हो चुका है। ग्रहण क्या है, ग्रहिता क्या है, यहाँ पे भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि ग्रहण जो है जीवात्मा को कहते हैं, ग्रहिता जो है जीवात्मा को कहते हैं, ग्रहण जो है इंद्रियां हैं, और ग्राह्य जो है शब्दादि इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, तो स्वरूप वाला प्रतीत होता है। अब आप लोगों को एक चीज और बता दें, अब इसको थोड़ा सा मैं और गहराई में समझाने का प्रयास करता हूं कि चित्त बाहर के रूपादि विषयों का ज्ञान कराता है। ये तो सभी को मालूम है कि चित्त जो है बाहरी विषयों का ज्ञान करवाता है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जितने भी विषय हैं उन विषयों का ज्ञान कराता है। चित्त अपना तथा जीवात्मा का भी ज्ञान कराता है। चित्त अपना भी ज्ञान कराता है और जीवात्मा का भी ज्ञान कराता है। ये कुछ मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें जिनको आप लोगों को जानना जरूरी है, तब आगे की बात आप समझेंगे। और तब जीवात्मा चित्त के माध्यम से बाह्य विषयों को जानता है। जीवात्मा जो है क्या करता है, जीवात्मा चित्त के माध्यम से जानता है बाह्य विषयों को। तब चित्त ग्रहण नाम से कहा जाता है, तब चित्त को ग्रहण कहते हैं। और जब चित्त गौण रूप से रूपादि विषयों को जानता है तो उसे ग्रहीता कहा जाता है। और जब जीवात्मा चित्त को देखने लगता है तब चित्त ग्राह्य कहलाता है। जब जीवात्मा चित्त को देखने लगता है तब ग्राह्य कहलाता है। इस प्रकार ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता रूप होने से चित्त को सर्वार्थम कहा जाता है। सर्वार्थम यानी कि पहले भी बताया आपको कि सब रूपों वाला प्रतीत होता है। चित्त जो है क्या है, सब रूपों वाला प्रतीत होने लगता है। अब यहां पर बता दें कि जो है दृष्टा जीवात्मा है, चित्त तथा उसके द्वारा दिखाए जाने वाले पदार्थों को दृश्य कहते हैं। चित्त की 3 स्थितियां यहाँ पे बताई हुई है, उसी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि चित्त की वो जो 3 स्थितियां हैं वो कौन कौन सी है। पहला हम ग्रहीता लेंगे। तो ग्रहीता के बारे में जानेंगे कि जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जान रहा होता है तब उस समय चित्त का साधन चित्त ज्ञान का साधन होता है। चित्त जो है चित्त ज्ञान का साधन होता है। उस समय जो है
चित्त क्या होता है? ज्ञान का साधन होता है, परंतु अविद्या के कारण चित्त को क्या होता है? किंतु अविद्या के कारण चित्त उन पदार्थों का ज्ञान करने वाला प्रतीत होता है। अविद्या के कारण, उसको विद्या नहीं मिल वहां पे होती है। अविद्या के कारण जो है चित्त उन पदार्थों का ज्ञान करने वाला प्रतीत होता है। बस वह चित्त क्या होता है? ग्रहीता कहलाता है। इसे ही ग्रहीता कहते हैं। और दूसरा जो है ग्रहण। ग्रहण में क्या होता है कि जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जानता है, चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जानता है, तब चित्त उस पदार्थ तब चित्त उस पदार्थ को जानने का साधन होने के कारण ग्रहण कहलाता है। साधन होने के कारण चित्त ग्रहण कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये बातें सारी। फिर तीसरा है ग्राह्य। तीसरा ग्राह्य है। तो इसमें क्या होता है कि जब जीवात्मा चित्त से स्वरूप को जानना चाहता है, जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानना चाहता है, जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानना चाहता है और चित्त को ही जान रहा होता है, उस समय चित्त ग्राह्य कहलाता है। इसलिए चित्त को सर्वार्थ कहा जाता है। अब इस स्थिति को ठीक से जानने के लिए कुछ लोग जो क्या करते हैं कि चित्त को ही आत्मा मान लेते हैं। ये चित्त की 3 स्थितियां बताई हैं महर्षि पतंजलि ने, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। और अधिकांशतः लोग जो है इसी में फंसे हुए हैं। ग्राह्य, ग्रहिता और ग्रहण में ही फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो जो जीवात्मा चित्त के माध्यम से वायु विषयों को जो जानती है, यानी कि ग्रहण को ही जो है वह क्या मान बैठे हैं? आत्मा मान बैठते हैं। अब जो चित्त के माध्यम से बाहरी विषयों को जो ग्रहण करता है, तो इसको ही लोग जो है जीवात्मा मान बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं जो बातें कह रहा हूं, बहुत ऊंची बातें हैं ये। तो उसी को जो है लोग जीवात्मा मान लेते हैं कि जीवात्मा बाह्य विषयों का ग्रहण करती है, परंतु ये कौन करता है? ये चित्त करता है। यही जानने वाली विषय है और यहीं पे हमारे बहुत से लोग भटके हुए हैं और इसीलिए जो है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चित्त को ही सब कुछ मानते हैं कि चित्त ही सब कुछ है, जीवात्मा ही चित्त है, जीवात्मा ही ग्रहण है, जीवात्मा ही ग्रहिता है, जीवात्मा ही ग्राह्य है। कुछ लोग ऐसा भी हैं, ऐसे भी हैं। समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि को पढ़ना अति आवश्यक है। अब जो महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ेगा वो कितनी अज्ञानता में अपने जीवन को नष्ट करेगा। और बताऊं आपको कि भारत में ऐसे बहुत से साधु संत हैं जो अज्ञानता में जी रहे हैं और कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं योग के मार्ग पे चल रहा हूं। और योगियों को भी ये बातें नहीं पता है। बहुत से योगी जो हैं कभी योग दर्शन पढ़ते ही नहीं है। अब जो योग दर्शन नहीं पढ़ता है वह कभी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा आसन प्राणायाम करते करते। आसन प्राणायाम एक स्टेप है, योग नहीं है, एक क्रिया है, एक सीढ़ी है, स्टेप है। बस उस पे पैर रख करके आपको आगे बढ़ना है, वह योग है। अब यहां तक जो पहुंचेगा वही योग कर पाएगा। योग का मैंने शुरुआत में ही कहा था कि योग का अर्थ क्या है। कितने लोग बताएंगे? क्या मालूम है? बताइए, कितने लोगों को पता है योग का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जोड़ना शब्द मत बोलिएगा। समाधि, केवल समाधि है। मैंने बार बार कहा था कि योग अगर शब्द बोला जाए योग दर्शन के अनुसार तो केवल आप समाधि बोलना। योग का अर्थ ही समाधि होता है, ठीक है ना? योग का अर्थ ही समाधि होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को जानना अति आवश्यक है। और बहुत से लोग जो है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दृश्यमान जगत, जो ये जो घट आदि पदार्थों से, मिट्टी आदि, जड़, जो पृथ्वी आदि तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश,
ये जो जितने भी पदार्थों से बना हुआ है चित्त से पृथक नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि चित्त ही है सब कुछ, ये अलग अलग एक नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। पंच तत्व भी एक है, जीवात्मा भी एक है। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है। इसको व्यास जी ने कहा है। मैं जो पढ़ रहा हूं ना, आप लोगों को बता रहा हूं, ये व्यास जी की बातें कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों के अंदर आडंबर भरा हुआ है। ये जो व्यास भाष्य हुआ है, उस व्यास भाष्य में व्यास जी ने ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है कि जो है, जो पंच भौतिक शरीर है और चित्त को एक ही मान बैठे हुए हैं, और ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सब अलग अलग है। वो कहते हैं कि जो जितने भी घट आदि पदार्थ हैं, दृश्यमान जो जगत है, शरीर दिख रही है, और इसके अंदर जो चित्त है वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। और फिर इसी के अनुसार वो अपना कर्म करते हैं, इसी के अनुसार वो जो है अपनी उपासना करते हैं, अपनी साधना करने लगते हैं। फिर बेचारे कहीं के नहीं होते हैं। बड़ा हमें जब इस ऐसी स्थिति आती है तो मुझे बड़ा चिंता होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, तो कहता हूँ कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। मैं बड़ा ही विमर्श करता हूँ इन विषयों को लेकर के कि लोग जो है, जिनको ज्ञान है वो तो बेचारे बहुत दुख में है, और जिनको ज्ञान नहीं है वह अज्ञानता में जी रहे हैं, और फिर भी मद में चूर हैं। तो मुझे तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा बड़ा दुख पहुंचता है अंदर से कि बताओ, उस बेचारे को ज्ञान नहीं है और अपने जीवन, इस अहंकार में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। कितने युग, करोड़ों वर्ष उसे लग जाएंगे जीवन को पुण्य के रास्ते में ले जाते। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है। तो मैं ईश्वर से कभी कभी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर आपके मैं काम आ सकूं तो उसका जरूर उपयोग करना, लोगों के काम आ सकूं तो जरूर उसका उपयोग करना हमें, कि लोग जो है सही रास्ते पे आ जाएं। इस तरह की अज्ञानता में जीना भी जीवन का बहुत बड़ा अपमान है, जीवन को नष्ट करने जैसा है। अज्ञानता में अगर आपका जीवन नष्ट हो रहा है तो समझिए कि इससे बड़ा श्राप कुछ भी नहीं हो सकता। अज्ञानता में जीवन को जीना और जी करके नष्ट कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा जीवन का अपमान है। ये बातें मेरी थोड़ी सी आप लोगों को अटपटा सी लग रही होंगी कि ये क्या कह रहा है, परंतु महर्षि पतंजलि के अनुसार मैं कह रहा हूं कि जब महर्षि पतंजलि को जब मैं पढ़ता हूं तो लोगों को देखता हूं, और जब मैं यात्रा करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं तीर्थ पर्यटक स्थलों पे नहीं जाता हूं, तीर्थ स्थलों पे यात्रा करता हूं। तो मैं जब बहुत से साधु संतों से जब मिलता हूं तो उनको भी देखता हूं तो मुझे बड़ा ग्लानि होता है। तो मुझे पता चलता है कि लग रहा है कि ईश्वर इनके कर्मों का फल दे रहा है, परंतु ये तो ईश्वर की तरफ लगे हुए हैं, फिर भी इनको अच्छा ज्ञान नहीं मिल रहा है, इनको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? तो ये सारी जो चीजें ना बड़ा ही भ्रमित करती हैं लोगों को। ये अज्ञानता जो है व्यक्ति को जन्म जन्मों तक फंसा के रख देती। इसलिए तो कहते हैं योग दर्शन पढ़ने वाले लोग जो बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो इस तरह से पढ़ते हैं ना योग दर्शन, तो वो उनका कल्याण हो पाता है। बाकी जो केवल ऊपर ऊपर पढ़ते हैं उनको योग दर्शन का ज्ञान नहीं हो पाता। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बातें ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य, इन तीनों को जब व्यक्ति अलग अलग से नहीं जानता है तो ऐसे ही फंसता है और ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट करता है। कभी कभी मर्ज, अब देखिए व्यास जी ये कहते हैं कि जो है कभी कभी ग्रहण रूप, कभी ग्रहण के रूप में रहता है, अर्थात किसी पदार्थ को जानने का साधन बनता है। जैसे नेत्र के द्वारा आपने किसी पदार्थ को देखा तो वह देख करके उस पदार्थ का साधन बनता है। कभी ज्ञाता के रूप में रहता है, अर्थात जानने के रूप में रहता है कि मैं आपको योग दर्शन पढ़ाता हूं तो आपका चित्त जान रहा है बैठ करके। जैसे कि जीवात्मा है, जीवात्मा भी इसको ग्रहण कर रही है। इन तीनों रूपों में रहने के कारण कुछ लोग चित्त को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो है ज्ञाता है, ग्राह्य है, ग्रहण है, इन तीनों रूपों में भी चित्त को नहीं मानना चाहिए। ये चित्त की स्थिति नहीं, जीवात्मा की स्थिति नहीं है, ये चित्त की स्थितियां हैं।
और आगे कहते हैं कि चित्त को ठीक रूप से न जानने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि एक चेतन मन है और दूसरा जड़ मन है। कुछ लोग जो है इसको ठीक ठीक न जानने के कारण जो है क्या कहते हैं कि एक चेतन मन है, एक जड़ मन है। एक चेतन, जो साइकोलॉजी वाले कहते हैं, तो एक चेतन है और एक अचेतन है। तो ये यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। और ये अधूरा ज्ञान लेकर के जो है वास्तविक ज्ञान से बहुत अलग हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों को जो विशुद्ध रूप से जानते हैं वे ही जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं, अन्य कोई नहीं है। जब तक जो है कोई ग्रहिता को नहीं जानेगा अच्छी तरह से कि ग्रहिता क्या है, ग्रहण क्या है और ग्राह्य क्या है, इसीलिए जो है सबसे पहले जीवात्मा को जानना हो तो इन तीनों को जानिए पहले अलग अलग, फिर आप जीवात्मा को बहुत अच्छी तरह से जान पाओगे। इसलिए मैंने एक एक की परिभाषा आप लोगों को अलग अलग तरह से बता दिया। नोट भी किए होंगे तो आप आगे समझ करके और इसको जान सकते हैं, जीवात्मा को और ग्रहण अच्छी तरह से कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। अब कहते हैं व्यास जी कि तीनों का विशुद्ध ज्ञान समाधि के द्वारा होता है, अन्यथा नहीं होता। अगर तीनों का विशुद्ध ज्ञान समाधि के द्वारा, अगर आप के द्वारा ही प्राप्त होता है, ऐसे नहीं प्राप्त होता है। अब उसमें आप समाधि में जाएंगे तो ही आपका इसका साक्षात्कार, ग्रहिता का, ग्रहण का और ग्राह्य का साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी विषयों का विद्वान क्यों न बन जाए, परंतु जब समाधि के द्वारा आत्मा और परमात्मा को को नहीं जान लेता है, तब तक विशुद्ध होकर अन्य का, चाहे अपना कल्याण भी नहीं वो कर सकता है। इसीलिए जो है इनको ग्रहिता, योगाभ्यासी को जानना चाहिए कि ग्रहिता जो है आत्मा है, जो चित्त ग्रहण जानने का साधन है, और चित्त के द्वारा जो पदार्थ जाने जाते हैं, जो चित्त के द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, उसको ग्राह्य कहा है। ऐसा जानने से भ्रांति दूर होती है। अगर ऐसा आप जानते हैं कि ग्राह्य क्या है, मैंने लिखवाया भी है पहले शायद आप लोग सूत्र में, ग्राह्य, ग्रहिता और ग्रहण। तो इसको आप लोग जान लीजिए कि ग्राह्य किसको कहते हैं, दृष्टा दृश्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप नहीं जानेंगे तब तक आप जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक ही मान लेना जो है यह सबसे बड़ी भूल है। जीवात्मा को एक मान लेना, इंद्रियों को एक मान लेना, इंद्रियों के विषयों को एक मान लेना, तो यही है ना, यही बात है ना। इसका अर्थ तो यही बताया आपको कि जो जीवात्मा चित्त के माध्यम से विषयों को जानता है तो ग्रहण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं नोट किए हुए, क्योंकि ये नोट करने वाली चीजें हैं, तो इसको नोट कर लें। यानी कि जीवात्मा चित्त के माध्यम से बाह्य विषयों को जानता है, तब चित्त ग्रहण कहलाता है। और चित्त गौण रूप से बाह्य रूपादि विषयों का ग्रहिता, मतलब कि जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को, नहीं सॉरी, अभी ग्रहण लिख लिया ना आप लोगों ने। ग्रहण का जीवात्मा चित्त के माध्यम से बाह्य विषयों को जानता है, तब उसे ग्रहण कहते हैं, ठीक। और ग्राह्य जो है लिख लीजिए कि जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानता है और चित्त को ही जान रहा होता है, उस समय ग्राह्य कहलाता है, ठीक है। चित्त जो है जब जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानता है, स्वरूप को जानता है और चित्त को ही जान रहा होता है, उस समय चित्त ग्राह्य कहलाता है, ठीक। और ग्रहिता किसको कहते हैं, जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जान रहा होता है, यद्यपि उस समय चित्त ज्ञान का साधन होता है, परंतु अविद्या के कारण चित्त उन पदार्थों का ज्ञान करने वाला प्रतीत होता है, तब चित्त ग्रहिता कहलाता है।
ये चित्त ग्रहण ग्रहिता को जब जो जान जाता है वही व्यक्ति जो है समाधि में पहुंच पाता है, और वही व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है और अपना कल्याण करता है और परमात्मा को भी जान जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता है। जो नहीं जानता है वह अपने ही अज्ञानता में मस्त है। जो जानता है और ये देखता है कि वह नहीं जान रहा है तो वह भी दुखी हो जाता है। ऐसे मेरी स्थिति है। जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये क्यों नहीं ज्ञान के पीछे आना चाहता है, क्यों नहीं जानना चाहता है। परंतु मैंने कई बार ऐसे लोगों की चेष्टा किया कि आखिर इसको बता दें, परंतु उसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि वह उसको ले नहीं पाता है। इसलिए कई बार मैं इस तरफ उत्सुक होता हूं, परंतु अहंकार के कारण फिर जो है उस चीज को नहीं बता पाते हैं। जो ये साधारण ज्ञान है जो ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, उतना तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कम से कम वह अपना कल्याण कर सके। नहीं दूसरे का कल्याण कर पाता है तो इस चीज को तो जाने वो, तभी तो अपना कल्याण करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये कैवल्यपाद बड़ा ही अद्भुत है। और आजकल जो आत्म साक्षात्कार का जो प्रयास कराया जाता है, जो ट्रेनिंगें दी जाती हैं, जो आत्मज्ञान का शिविर लिए जाते हैं, वह इन्हीं सूत्रों के माध्यम से लिए जाते हैं और इन्हीं सूत्रों को अलग अलग अर्थों में समझाया जाता है, और कहीं कहीं पे तो इसके उल्टे अर्थ के रूप में समझाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आचार्य रजनीश कुछ प्रयोग करते थे इसी सूत्र के माध्यम से, जो उनके बोधि जो शिविर हुआ करते थे जिससे बोधि की प्राप्ति करवाते थे, वह इन्हीं सूत्रों के माध्यम से करवाते थे। इन्हीं 2 सूत्रों के माध्यम से वह उनके शिविर हुआ करते थे। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये चीज कहाँ से लेकर के जो है महेश योगी जो थे वह भी जो है इन्हीं सूत्रों के माध्यम से लोगों को शिविर अपने शिविरों में जो है बोधि की प्राप्ति करवाते थे। आचार्य रजनीश इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किए हुए हैं। महर्षि पतंजलि का सबसे अधिक अगर किसी ने प्रयोग किया है तो महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया है, और आधुनिक समय आचार्य रजनीश ने किया था। अविश्व रहस्य को उन्होंने अपने माध्यम से अपने तरह से परोसने का प्रयास किया है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप मैंने जैसे बताया महर्षि पतंजलि और व्यास भाष्य के अनुसार। इसी पे जो है बहुत से योगियों ने अपने अपने शिविरों में लोगों को शिविर आदि, ध्यानात्मक शिविर आदि करवाते हैं, और बोधि जो शिविर होते हैं वह इन्हीं शिविरों के माध्यम से होते हैं। आने वाले समय में इन सूत्रों के माध्यम से बोधि शिविर रखा जाएगा कि आप लोगों को भी इसका जानकारी हो सके, और हमारा तो खुले प्रत्यक्ष रूप से रहेगा कि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए जो बोधि के रास्ता है, जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता है, वह करवाने का प्रयास किया जाएगा। हम अपने माध्यम से नहीं, हम अपनी परंपरा नहीं चलाना चाहते। हम तो ऋषियों की परंपरा से हैं और ऋषियों के ही ज्ञान को बताना चाहेंगे। हम कोई नया मार्ग नहीं खोलना चाहते। हमें तो जो ऋषियों ने दिया हुआ है ज्ञान है, उसी ज्ञान को बस लोगों को बता देना है। और अन्य सभी लोग जो है इन्हीं ज्ञान को लेकर के अपना अपना ठप्पा लगा लिए कि ये मेरा ज्ञान है, ये मैंने डेवलप किया है। कोई कहीं से नहीं डेवलप किया है, मैं बताऊं आपको। सारा ज्ञान यहीं से आया हुआ है, परंतु कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता है, तो कहां से पता चलेगा उसको। मैं कई बार इसको पढ़ाते समय लोगों को बता चुका हूं कि अगर बोधि प्राप्त करना है तो कैवल्यपाद में आ जाना। आपको बोधि की अनुभूति तो हो ही जाती है, वहां तक तो पहुंच जाते हो। फिर आपको तप तपस्या आदि तो फिर आपकी मेहनत है, आपको करना पड़ेगा। इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर इतना ज्ञान है तो फिर आपको कोई रोक थोड़ी सकता है आत्मज्ञान प्राप्त कराने से। और यही जीवन का उद्देश्य है।